अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हकाइक टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमाइला सुल्तान। आज शो में मेरे साथ एक मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट फवाद वसीम साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम क्या है, और इसके साथ साथ हम मुल्की सियासत के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। फवाद साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगी। फवाद साहब, बताइएगा एस्ट्रोलॉजी क्या है? देखिए, असल में बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी जो सी है ना, वो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल एक मैथमेटिक है। ये बाज़ लोग जो उनसे इसको मुख्तलिफ हवालों से देखते हैं, बाज़ लोग इसको बिल्कुल तकदीर पे ले जाते हैं 100%, लेकिन ये इस तरह नहीं है। ठीक है लेकिन 60% के करीब है। बाकी जो उनसे वो इंसान का एक अपना अमल है, उसमें बिलीव भी है इंसान का, लेकिन इस पर पूरे का पूरा जो इस पर बिलीव कर लेना 100%, वो सरासर वो हमाकत है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है जो सच साबित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बिल्कुल इसी तरह और ऐसा होता रहा है। सही। ऐसा होता रहा है कि जरूरी नहीं कि 100% ही हो। इसमें आपकी अपनी जोन सी है वो इल्मी अमल जोन सा, उसकी बहुत ज्यादा यकीन होना चाहिए इंसान को अपनी अमल पे। लेकिन 60% जो इसको एस्ट्रोलॉजी को हम देखते हैं वो इस अंदाज से देखते हैं कि इस बच्चे की तालीम कितनी होगी, क्या नाम लेते हैं इसकी, क्या सेहत कैसी होगी, इसका फ्यूचर कैसा होगा। ये 5 जो रीजन जो बेसिक चीजें हैं ना, वो जो सी चीजें हैं इसको मद्देनजर रखते हैं। बाकी अगर आप कहें कि 100% तो वो ये नहीं है। अच्छा, सही हो गया। ये भी साथ साथ हमें क्लियर करते जाएं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में इसकी मुमानियत है। मतलब कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का ये जो इल्मे नजूम है ये जायज़ नहीं है। तो इस हवाले से भी आप इसको ज़रा क्लियर कीजिएगा, क्या ये वाकई इस्लाम में इसकी मुमानियत है? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि इस्लाम की शक्ल जोन सी आज जो मौजूदा इस्लाम है, जो मुल्ला का इस्लाम है, उसकी कोई भी बात जोन सी है वो बिल्कुल एक बेमायनी सी बात है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें ये जायज़ है कि नाजायज़ नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ठीक है। हर इंसान का जो है वो, चाहे वो औरत हो मर्द हो, वो अपने जो सा फ्यूचर को, मतलब ये एक इल्म है, एक बिल्कुल इल्म के तौर पर लोग इसको हासिल करते हैं। बाकी इसमें जो सा ये बात कह देना कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये झूठ है, ये सिर्फ मौलवियों का एक प्रोपोगंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। फवाद साहब, ये बताइएगा कि इस साल जैसा कि सूरज ग्रहण भी लग चुका है, चांद ग्रहण भी लग चुका है, और दिसंबर में दोबारा ग्रहण लगने के चांसेस हैं, कि यही कहा जा रहा है कि दिसंबर में दोबारा ग्रहण लगेगा। तो इसके क्या असरात होंगे नेशनली और इंटरनेशनली? आप देखते हैं कि इसके कोई असरात मुरतब होंगे? जो 21 जून को जो 2020 को जो ग्रहण लगा है ना, उसके जो मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल पे मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर की राय सुन रहा था, उसमें तो एक खतून ने आके ये भी कह दिया कि हुकूमत जाने वाली है। ठीक है। देखिए, जब से ये दुनिया मर्ज़ वजूद में आई है, ग्रहण लगते रहे हैं। ये अब ये मौजूदा गुज़िश्ता 50 साल से या 100 साल से नहीं, ये हज़ारों साल से ये सिलसिला कायनात का ये चलता आ रहा है। अगर ग्रहण से कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं तो उससे कई ज़्यादा संवरती भी हैं। हुकूमतें ग्रहण से ना तो जाती हैं ना आती हैं। सही। हुकूमतों का ग्रहण, हाँ, ये ग्रहण जो है ये खित्तों पे जरूर असरअंदाज, मतलब इसके क्या असरात मुरतब होते हैं? इसके असरात ये मुरतब होते हैं कि खित्ते में जो है ना, एक पॉलिटिक्स जो है ना, इस खित्ते की खास तौर पर एक नया रुख अख्तियार कर रही है। अच्छा। जो आने वाले वक्तों में जो मजीद जो है ना बहरान पैदा होंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा बहरान पैदा होंगे। अच्छा। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि ये जो हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, ये तो हुकूमत ही है, जमात तो तहरीक इंसाफ की जमात तो कोई नजर ही नहीं ना आ रही। तो 10 सितंबर के बाद जाके इमरान खान को साहब को जो है ना बहुत ज्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इस ग्रहण के हुकूमत के ऊपर ज्यादा असरात मुरतब होंगे? असरात जरूर मुरतब होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत चली जाएगी। अच्छा, मतलब नेशनली आप ये कहना चाह रहे हैं, और इंटरनेशनली या दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं हमारे, उस पर भी कोई असर हो सकता है? बहुत गहरा असर पड़ेगा।
अच्छा, मतलब ये जो अब दिसंबर में ग्रहण लगेगा इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल, इसका असर जो लग के गया इसका भी असर पड़ेगा, ये नहीं कि नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कह देना कि हुकूमत जा रही है, नहीं, ये बात बिल्कुल अच्छा, सरासर क्योंकि हमारे यहाँ ये तासुर पाया जा रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं चलेगी, ये ज़्यादा देर तक हुकूमत कर नहीं सकते, तो शायद इस वजह से भी लोगों का माइंड इस तरफ जा रहा है कि शायद ये जो ग्रहण है उसकी वजह से इमरान खान के ऊपर या इनकी हुकूमत के ऊपर जो है वो असरात पड़ रहे हैं। ये जो अपोजिशन जो अपना ग्रहण लगाया हुआ है ना, अपोजिशन ने जो अपना ग्रहण लगाया हुआ है, ये सिर्फ उनका एक प्रोपोगंडा है। अच्छा, मतलब चांद ग्रहण के और इससे कोई इशू नहीं होने वाला? नहीं होंगे इशू, ये नहीं कि नहीं होंगे इशू। मतलब हुकूमत नहीं जाएगी, हुकूमत अभी तक नहीं, हुकूमत इनके पास ही रहेगी। असल बात ये है कि देखिए अभी तक कोई मुतबादल नहीं है। सही। और ना आइंदा 6 महीने के बाद कोई मुतबादल नजर आ रहा है। अच्छा, हुकूमत तो तब जाए ना जब कोई मुतबादल हो। अगर कोई बेवकूफ समझता है कि ये मौजूदा हुकूमतें वापस आ जाएंगी तो इसका मतलब उसको कुछ अच्छा, तो फिर ये ऑपोजिशन पार्टीज जो वो एक इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रही हैं, हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बना रही हैं कि हम मिलकर इमरान खान की हुकूमत को मतलब ख़त्म कर देंगे और दोबारा से हम इलेक्शंस करवाएंगे, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इमरान खान की हुकूमत तो इमरान खान खुद ख़त्म करेगा। अच्छा, इमरान खान की जो हुकूमत है ना, वो उसकी गलत पॉलिसी है, उसकी जो करीबी दोस्त जो वजारतों में है वो हुकूमत को खुद ख़त्म करेंगे नहीं बल्कि करने जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत इस साल नहीं जाएगी। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि इस साल इमरान खान की हुकूमत को खतरा नहीं है, लेकिन और ये जो इत्तेहाद क्राइसिस तो लेकिन बात असल में ये लगेगा यही कि आज गई, शाम गई, रात गई, सुबह गई, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और ओपोजिशन का जो उनसा इत्तेहाद है वो बिल्कुल बेमानी है, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। ओपोजिशन तो खुद क्राइसिस बहुत ज्यादा है, उनके करप्शन के केस हैं इनके ऊपर। अच्छा, तो फिर आप शरीफ खानदान का क्या मुस्तकबिल देखते हैं, क्या वो वापस हुकूमत में आ सकेंगे? क्योंकि मरियम नवाज तो बहुत कोशिशें कर रही हैं कि किसी तरह से दोबारा उनकी पार्टी जो है हुकूमत में आ जाए, और उधर बिलावल साहब की भी यही कोशिशें हैं, तो आपको क्या लगता है? मरियम नवाज जो उनकी है ना, वो खानदान में इतनी बड़ी अपोजिशन खड़ी हो चुकी है, तो वो हुकूमत का तो सोचना है उसके लिए बात तो उनसे बिल्कुल उसका तो कोई जवाब ही नहीं पैदा होता कि वो मरियम साहबा तो आ जाएंगी या नवाज शरीफ तो वो अपनी जिंदगी के आखिरी जो उनसे है ना दिन पूरे कर रहे हैं। मतलब आपको नहीं लगता कि शरीफ खानदान दोबारा पाकिस्तान में हुकूमत करेगा? नहीं, वो जवाल उनका सूरज जो है ना वो गरूब हो चुका है। और पीपल्स पार्टी के हवाले से आप क्या कहेंगे? पार्टी नहीं, मतलब ये दोनों पार्टीज दोबारा आप हुकूमत में आते नहीं देख रहे? बिल्कुल नहीं, इनका कोई नहीं है। जो किसी सूबे में ये हुकूमत बना ले तो बना ले, वो भी मुश्किल लगता है। विफाक में हुकूमत नहीं आएगी, सवाल ही नहीं पैदा। इस मुल्क में वफाक में अगर ये दोनों जमातें अगर मिल भी जाए ना आपस में, सबसे पहले ये है कि ये मिल भी नहीं सकते। अच्छा, ठीक हो, इनके नजरियाती इख्तिलाफात, हाँ जब इन्हें लूट मार करनी होती है फिर ये इनके मफादात की जान लड़ाई होती है, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। सही, तो अच्छा चलें, अब हमारे शो का वक्त भी खत्म हुआ जा रहा है, तो आप इसको यहाँ पे हम कंक्लूड कर देते हैं। आप बताइए कि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान भी मजीद बहरान में जाएगा, उसकी इकॉनमी जो उनसी है वो बिल्कुल ही, अभी तो अवाम पे महंगाई के बहुत ज्यादा बम गिरने हैं। अच्छा, मतलब अभी आपको हालात बेहतर होते नहीं, देखिए मैं आपसे फिर भी वही अर्ज करने जा रहा हूँ कि 10 सितंबर के बाद बहुत मजीद इमरान खान को जो है संगीन बहरानों से गुजरना पड़ना है। अच्छा। और अक्टूबर में जाके हो सकता है इमरान खान की हुकूमत को एक धचका लगे, लेकिन वो टूट फूट होगी, इसका ये मतलब नहीं होगा कि हुकूमत जाएगी। अगर उसकी पार्टी में से कुछ लोग जाएंगे तो कुछ आने के लिए तैयार भी बैठे होंगे। मतलब आपका कहना है कि पार्टी में तब्दीलियां होंगी लेकिन हुकूमत तब्दील नहीं होगी? हुकूमत अभी तक तब्दील होती नजर नहीं आ रही। चलें जी, बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका। नाजरीन, आपने सुना फवाद साहब का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत को इस साल तो कोई ख़तरा नहीं है, क्राइसिस उनको फेस करने पड़ रहे हैं, वो काफ़ी अरसे से फेस कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जाने का जवाब ही पैदा नहीं होता। और इसके साथ साथ इनका कहना है कि पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, दोबारा उनकी हुकूमत में आने के कोई चांसेस नज़र नहीं आते। तो अब देखना ये है कि इनकी प्रेडिक्शन किस हद तक सच साबित होती है। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।